आगामी 23 और 24 मई को परसवाड़ा जनपद क्षेत्र अंतर्गत भादुटोला में आयोजित होने वाली वनवासी रामकथा का विरोध प्रारंभ हो गया है। जिले में कलार समाज के बाद अब आदिवासी समाज ने भी कार्यक्रम के बहिष्कार किए जाने की बात कही है, जिसको लेकर 10 मई को आदिवासी समाज के समस्त संगठनों की बैठक का आयोजन परसवाड़ा मुख्यालय में किया गया। बता दें कि परसवाड़ा के ग्राम भादुटोला में 23 से 24 मई को बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत वनवासी कथा का आयोजन किया जाना है, जिसके विरोध में आदिवासी समाज बैठक कर सरकार के ऊपर पेसा एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन जिले के कलेक्टर और यहां के मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक का वनवासी रामकथा के नाम से कथा करवाई जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस दौरान सामाजिक पदाधिकारी व जिला पंचायत सदस्य मंशाराम मडावी ने कहा कि इस तरह अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहां के रहने वाले आदिवासियों की रीति रिवाज संस्कृति प्रभावित हो, लेकिन बाहरी संस्कृति का प्रचार करके आदिवासियों की संस्कृति को खराब एवं एक राजनीतिक किया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह कलार समाज ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में नहीं जाने का संकल्प लिया है, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है और ग्राम सभा के माध्यम से आदेशित कर रहे हैं कि कोई भी आदिवासी समाज बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में न जाए और न्याय रूप से कलेक्टर साहब ने जो एक कथावाचक को सरकार कहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं, ऐसे कलेक्टर की हम उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग करते हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र में अभी प्रशासन के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा भी जो यहाँ के जो मंत्री जी हैं कावरे जी, उनके माध्यम से पूरा प्रशासन तंत्र कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन जो है यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है जो वनवासी राम कथा के नाम से करा रहा है, तो उसका भी ये एक तरह से हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में उसका अंकित है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में स्पष्ट लिखा है 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहाँ के रहने वाले आदिवासियों की रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, रूढ़ी प्रथा को प्रभावित हो। तो वो इस तरह से ऐसा लिखा है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार ऐसा कानून लागू न किया जाए जिससे यहाँ के संस्कृति, यहाँ की इनकी रूढ़ी प्रथा प्रभावित हो, इस तरह से भी लिखा है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर बाहरी संस्कृति का अगर प्रचार करके और हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, एक राजनीति किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने तो अभी पूरे समाज के सामने मैंने अपनी बात रखा कि वहाँ पर हम विरोध करेंगे। जिस तरह से कलार समाज ने कहा है कि एक बच्चा भी नहीं जाएगा वहाँ पर, इसी तरह से हमने भी एक संकल्प लिया है। अभी सरपंचों को, अभी ग्राम सभा के अध्यक्षों ने मैंने कहा है कि कोई वहाँ पर पैसा नहीं देगा। अभी प्रशासन की तरफ से अभी उनको कहा जाएगा कि आप बस लगाएं, गाड़ी लगाएं, उस लेकर के आएंगे चंदा दे, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कोई योजना में सिर्फ कोई प्रावधान नहीं रहता कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया जाएगा। तो वो निजी निधि से पैसा देने की बात करेंगे, उसका विरोध करवाएंगे हम लोग ग्राम सभाओं के माध्यम से। और हम ये ग्राम सभा को हम सामाजिक रूप से हम एक आदेशित कर रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज उसमें ना जाए। और हम प्रशासनिक रूप से, एक न्यायिक रूप से कलेक्टर साहब ने जो एक धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम जिसको सरकार कहा है, उसका हम निंदा करते हैं। पूर्व जनपद सदस्य एवं सामाजिक पदाधिकारी अरनाम सिंह मडावी ने कहा कि आज सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया था, यह गैर राजनीतिक बैठक थी। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पैसा एक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत का सरपंच मुखिया होता है और बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते। ग्राम भादुटोला में आयोजित होने वाली वनवासी राम कथा को लेकर किसी भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। वहीं कार्यक्रम में IAS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाना अशोभनीय है। आज सरकारी पैसों का हनन हो रहा है, जिसका हिसाब हम विधायक रामकिशोर कावरे से लेंगे। यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दल के लोग हैं, पर ये पार्टी से हटकर है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये। तो संविधान में बहुत सारे जो है हमें हक अधिकार, उसको लेके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेन बात ये है कि 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया, जिससे जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा आदिवासियों की जनसंख्या हो, वहाँ पे सरपंच जो है मुखिया होता है। जैसे बालाघाट में ज़िले में एक DM होता है, उसी प्रकार सरपंच मुखिया होता है। और वहाँ पे एक शिवराज सरकार जी ने पैसा एक्ट कानून लागू किया है, और बिना पैसा एक्ट के, बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते।
भादुकोटा में जो बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे जो सरपंच बिना 65 वहाँ 65 ग्राम सभा नहीं हुई और बिना ग्राम सभा के वहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कलेक्टर ने जो है एक अपर कलेक्टर जो है यूपीएससी किया हुआ उसको टॉयलेट में ड्यूटी लगा दिया, दातुन तोड़ने की ड्यूटी लगा दिया। यानी ये क्या तमाशा है। और सरकारी पैसा का हनन हो रहा है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम तो सबसे पहले मंत्री जी से पूछेंगे, कावरी जी से, 1 साल में 2 करोड़ होता है और 5 साल का 10 करोड़, 10 करोड़ का हिसाब लेंगे। उसके साथ साथ बागेश्वर धाम जो है यहाँ पर किसकी अनुमति से उनको बुलाया जा रहा है उसका हम हिसाब लेंगे। इसलिए हम लोग जो है आज पूरे रूढ़ी व्यवस्था और कानून और ये यानी कोई भी यहाँ पर जो है 5वीं सूची में 65 बिना ग्राम सभा के नहीं आ सकता। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिला उपाध्यक्ष संदेश सयाम ने कहा कि हम भादुटोला में आयोजित होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के वनवासी राम कथा का बहिष्कार करते हैं। भारत आदिवासियों का देश है। आज वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। आज बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो पूरे जिले के समाज को एकत्रित किया जाएगा। यानी ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, हमारी एक प्रकार से सामाजिक मादी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सबकी एक ही मंशा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम भादुकोटा में हो रहा है उसका बहिष्कार करना है, क्योंकि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। सीधी सी बात है, हम आदिवासी। तो हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है और 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आदिवासियों के अनुरूप होंगी। आप इसका विरोध करती हैं? किसका मतलब? आयोजन जो होने वाला है। हाँ, आयोजन जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो आयोजन होने वाला है मैं उसका विरोध करती हूँ। और उसमें एक जो शब्द है वनवासी शब्द, अब आप ही बताइए आप में और हम में अंतर क्या है? क्या हम आपको वनवासी दिखाई दे रहे हैं, क्या जानवर टाइप दिखाई दे रहे हैं क्या? बताइए आप मेरे को। तो ये वनवासी शब्द यानी आप आदिवासियों के लिए कुछ भी शब्द यूज़ कर दो, यानी हमको कुछ भी बोल दो। क्या हम इंसान नहीं है? अगर यही हम दूसरे समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? आप बड़े जल्दी फिर FIR दर्ज कराएंगे और ये कराएंगे, तो हम भी क्यों करने दें अपने एरिया में? सीधी सी बात है। भारत हमारा ही देश है, आदिवासियों का देश है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये तो पहले गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड पे रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता है। सीधी सी बात है। विरोध का जो स्वरूप होगा, किस तरह से विरोध प्रकट किया जाएगा, किस तरह की रणनीति उसके लिए बनाई गई? अभी तो बताएं आपको सर ने कि हम अभी यहाँ जो बैठक चल रही है अभी उसमें और निर्णय लेंगे, उसमें अभी और भूमिका तैयार होगी हमारी, कैसे करना है क्या करना है। लेकिन पुरजोर विरोध होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि तीनों ब्लॉक के तो है। यहाँ पर अभी सिर्फ 3 ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, लेकिन हम पूरा बालाघाट जिला इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, ये बता दूँ मैं आपको। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यानी आदिवासी क्षेत्र में ये सब कार्यक्रम होए, क्योंकि इन लोगों की तो वोट बैंक की राजनीति है। सीधी सी बात ये समझ में आ रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, ये जो आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन है, ये राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल है, प्रेरित है, दिखाई दे रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो, जबकि भारत में संविधान में लिखा हुआ है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है। तो फिर आप कैसे बात कर सकते हैं?